थाना न्यू आगरा के दयालबाग क्षेत्र से 23 फरवरी को एक युवती लापता हुई थी, जिसे अब पुलिस ने दिल्ली के तिलक नगर से सकुशल बरामद कर लिया है। घटना की पूरी जानकारी आईजी रेंज आगरा एस सतीश गणेश ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। आईजी रेंज आगरा एस सतीश गणेश ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 23 फरवरी को थाना न्यू आगरा में एक युवती के अपहरण की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें मेहताब राणा नामक युवक पर युवती के परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसकी बरामदगी के लिए आगरा पुलिस की कई टीमें लगातार कोशिश कर रही थी। लगातार छानबीन करने के बाद पुलिस को काफी अहम सुराग हाथ लगे, जिनके आधार पर लगातार पुलिस आगे बढ़ती गई और युवती को दिल्ली के तिलक नगर से सकुशल बरामद कर लिया। जनपद आगरा के थाना न्यू आगरा में विगत एक सप्ताह पहले एक युवती का गायब होने की सूचना जो है उनके परिजनों द्वारा थाना न्यू आगरा पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा और एसपी सिटी आगरा और बाकी अन्य हमारे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लगातार मेहनत करते हुए फाइनली हमें सफलता उस बच्ची को सकुशल बरामद करने में आज मिली है। विवेचना अभी कई पहलुओं पे हमारी अभी जारी है। पूर्व में भी एक घटना इनके साथ पहले हो चुकी थी वर्ष 2018 में। उससे संबंधित कुछ आरोपी पहले जेल जा चुके हैं। वर्तमान घटना में किसकी क्या भूमिका थी इसके बारे में विवेचना भी हम लोग की प्रचलित है। समय आने पर आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इस बात को समझें कि युवती की बरामदगी के बाद जो पहला स्टेप होता है वो उसका न्यायालय में बयान कराना। न्यायालय में जिस दिन वो बयान कर देगी और उस बयान का अवलोकन हम कर देंगे, तब हम ये तय कर पाएंगे कि एग्जैक्टली इसमें किसकी क्या भूमिका रही है। मेहताब का नाम सामने आया था, तो क्या मेहताब से कोई लिंक मिला है आरोपियों का जो अभी तक आपकी विवेचना में सामने? देखिए, ऐसा है, अभी विवेचना यूं कहें तो पहला स्टेप हमने आज अपनी विवेचना का पूर्ण किया है। हमने अपहृता को बरामद किया है। इसके बाद का जो फॉलोअप है वो अभी हमारी टीम है उस पर भी लगातार काम कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर हम दोनों जो हमारे पहली घटना और दूसरी घटना से संबंधित लोग हैं उनको आमना सामने बिठा के भी उनसे पूछताछ करेंगे कहीं उनके आपस में कोई लिंक तो है या नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से ये बता दिए 23 तारीख को घटना हुई और आज तक कैसे कैसे आपने पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कैसे चला? एक ट्रांसफर किया था आरोपी जो मैरून कलर के सूट में था, उसने ड्राइवर को, क्या उस बैग के बारे में पता चला किस चीज का बैग था, क्या था उसमें? नहीं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है वो एक काले रंग का बैग है। अब उसके अंदर क्या था उसका कंटेंट तो सीसीटीवी फुटेज से दिखाई देता नहीं। ये काले रंग का बैग था। सर, ये अपहरण था क्या? मामला क्या निकल के रहा है? सर, अपहरण माना जाएगा या स्वतः? देखिए, पहली चीज नाबालिग बच्ची के कंसेंट की बात लॉ में कहीं पे भी मान्य नहीं है। दूसरी चीज, जो एफआईआर हमारे सामने है वो अपहरण की है। तीसरी चीज़, विवेचना का पहला स्टेप आज हमने पूरा किया है, रिकवर किया है गर्ल को। चौथा स्टेप ये है कि अभी हम उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे जहाँ पे उसका हम बयान कराएंगे। बयान कराने के बाद यदि उस बयान में अपहृता के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है उसके आधार पर हम अगली अग्रिम कार्रवाई शुरू करेंगे। मेहताब है या नहीं? सीसीटीवी में दिखने वाला मेहताब है या नहीं? परिवार का जो शक था सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद और उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तहरीर के आधार पर जो नामजद किया गया है उस युवक का नाम मेहताब है। सर, इनके पास सामान बरामद हुआ है? सर, इनके पास से कुछ बरामद हुई है? किनके पास से? सर, इन लोगों के पास से लैपटॉप वगैरह किनके पास से? आपका सवाल ही सर, बरामद कहाँ से हुई और जहाँ से सिलसिलेवार तरीके वो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आंसर चलता Q&A चलता रहेगा। बरामदगी कहाँ से हुई और क्या इसके बाद मिला वहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि ये जो अपहृता थी इसकी बरामदगी NCR दिल्ली में थाना तिलक नगर क्षेत्र में एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के एक कमरे से हुई है और इसके उपरांत क्षण इस वक्त चल रहा है और उसके बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा उसके स्टेटमेंट के लिए। लेकिन आगरा पुलिस ने युवती को तो सकुशल बरामद कर लिया,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर युवती का अपहरण मेहता राणा ने नहीं किया तो उसका अपहरण किसने किया, जिसका जवाब देने से आईजी बस्ती नजर आए और विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी देने की बात कही। थाना न्यू आगरा से 23 फरवरी को गायब हुई युवती को आगरा पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें, थाना न्यू आगरा के दयालबाग क्षेत्र से 23 फरवरी को एक 16 साल की युवती अचानक से गायब हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने मेहताब नाम के एक युवक पर नामजद किडनैपिंग का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसको आगरा पुलिस लगातार युवती की बरामदगी के लिए अलग अलग क्षेत्रों में दबिशें दे रही थी और लगातार टीमें काम कर रही थीं। वहीं आगरा पुलिस के द्वारा युवती को जब बरामद किया गया तो जो मेहताब नाम का व्यक्ति था उसके बाद एक मामले में नया ही मोड़ आ गया। आपको बता दें, युवती को दिल्ली से बरामद किया गया था, जो किसी अन्य युवक के द्वारा युवती को ले जाया गया। वहीं आगरा पुलिस अभी तक इस मामले को यह क्लियर नहीं कर पाई कि बच्ची अपने मन से गई थी या उसका किडनैप किया गया था। लगातार एक हफ्ते के बाद जिस तरीके से पुलिस ने गुडवर्क किया है वह कहीं ना कहीं अधूरा है, क्योंकि अभी तक पुलिस ये बयान अपना नहीं दे पाई है, स्टेटमेंट जारी नहीं कर पाई है कि बच्ची का अपहरण हुआ था या वो अपनी मर्जी से गई थी। वहीं लगातार मेहताब के मामले में आगरा पुलिस के द्वारा उसकी भाभी और उसकी पत्नी को 3 लोगों को जेल भेज दिया गया शक के आधार पर, लेकिन किसी प्रकार से अलग से स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। लगातार जब आईजी साहब से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि आगरा पुलिस की विवेचना चल रही है, जैसे ही मामले का खुलासा होगा उनका स्पष्टीकरण लेने के बाद उनको रिहा किया जाएगा। साथ ही लड़की के बयान दर्ज होने के बाद में ये पूरा मामला खुल सकेगा कि आखिर लड़की अपनी मर्जी से गई थी या उसका किडनैप हुआ था। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, दर्पण न्यूज़, आगरा।